प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ेंगे। प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ते समय आपके पास स्केल, चांदा, प्रकार, पेंसिल इत्यादि सभी रचना की सामग्री होना चाहिए। अब हम जो रचनाएं आपको बता रहे हैं उनको ध्यान से वीडियो में देखिए, समझिए और फिर उसे आप करिए। यदि वह रचना आपसे एक बार में ना बने तो पुनः दोबारा करिए। उसी रचना को मिटा के मत करिए, अलग से करिए। और जब आपको लगे कि हाँ आप सही बनने लगी है तो फिर कॉपी में कर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए और इसके बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी हम किसी रेखाखंड के समांतर एक अन्य रेखाखंड खींचने सीखेंगे। तो पहले हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। अब इस जो AB रेखाखंड है इसके बाहर या तो ऊपर या नीचे हम कोई बिंदु P लेते हैं और रेखाखंड AB के बीच में कहीं भी बिंदु C लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं C रेखाखंड पर स्थित है बिंदु और P रेखाखंड से बाहर है। अब हम P और C को मिला देते हैं। अब सबसे पहले हम किसी भी त्रिज्या का आप अपने जो भी आप चित्र बना रहे हैं उसके अनुसार आप प्रकार लीजिए और बिंदु C पर रखिए प्रकार को और एक चाप खींचिए। यह चाप PC को बिंदु D पर काट रहा है और AB रेखाखंड को बिंदु E पर काट रहा है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम इसी जो आपने वृत्त लिया है, प्रकार लिया है, इसे छोटा बड़ा ना करें। अब इसी प्रकार को हम बिंदु P पर रखेंगे। अभी हमने कहाँ रखा था? C पर, और ये वाला चाप खींचा था। अब P पे रखेंगे और एक हम इस तरह से बड़ा सा चाप खींचेंगे। यह चाप जैसा आप चित्र में देख रहे हैं हमने खींच दिया। अब हम बिंदु D या E पर, मान लीजिए E पे रखा, तो E पर अब प्रकार को रखकर D तक फैलाएंगे या हम समायोजित करेंगे प्रकार को। कहाँ पर रखकर? D से लेकर के E तक। तो D पर आप प्रकार की नोक रख लीजिए और E तक फैला लीजिए। अब इसी प्रकार को बिंदु F पर रखिए और ये जो आपने बिंदु P से चाप खींचा था बिंदु F पर रख करके इस चाप को इस तरह ऊपर की तरफ आप इसे काट दीजिए। जैसे ही आप काटेंगे तो एक कटान बिंदु मिलेगा जिसे आप G बिंदु नाम दे दीजिए। अब बिंदु G और P को मिला करके एक रेखा खींचिए L। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं यह रेखा L AB के समांतर होगी। अब इसे हम गणित की भाषा में समांतर के लिए दो खड़ी लाइनें खींचते हैं, इसे हम समांतर पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे L समांतर AB। इसकी रचना विधि हम आपको एक एक स्टेप बताते गए हैं, तो वैसा ही आप करते जाइएगा। और आप चाहें तो पहले एक स्टेप करें, फिर वीडियो रोक लें, फिर दूसरा स्टेप करें, तो अपने आप आपसे रचना समझते। जैसे आपसे हमने कहा कि पहली बार में ना बनेगी तो दूसरी बार में बन ही जाएगी। तो ऐसा ज़रूर नहीं कि पहली बार में बने, क्योंकि जैसा आपने रंगोली या मेहंदी बनाई होगी तो पहली बार में सही नहीं बनती, फिर धीरे धीरे बनने लगती है। प्रश्न दूसरा, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 5.5 सेंटीमीटर है तो हम सबसे पहले BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। अब प्रकार लीजिए और प्रकार को B से C तक फैलाइए, यानी B पर रख लीजिए नोक और पेंसिल को कहाँ तक ले जाइए? C तक। तो प्रकार कितना ले लिया आपने? वास्तव में 5.5 सेंटीमीटर। अब B पर प्रकार को रखिए और एक बड़ा सा चाप खींचिए, जैसे हमने ये खींचा है।
कितने सेंटीमीटर का है? 5.5 का। अब उसी प्रकार को आप सी पे रखिए और इस चाप को आप काट दीजिए। जैसे ही आप काटोगे तो क्या मिल जाएगा? बिंदु ए। तो ए बिंदु मिल गया। अब ए से बी को और ए से सी को मिला दीजिए। तो अब आपके पास समबाहु त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसकी तीनों भुजाएं कितनी कितनी सेंटीमीटर की होंगी? 5.5 सेंटीमीटर की। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। प्रश्न तीसरा, त्रिभुज डी ई एफ की रचना कीजिए जिसमें डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण, इसको हम अंशमाप पढ़ते हैं हिंदी में, अंशमाप ई डी एफ बराबर 90 अंश। अब हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ कोण डी दिया है, तो हम डी ई 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। और अब यहाँ पर हम बिंदु डी पर चांदा को रखेंगे और कोण ई डी एक्स 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे डी एक्स। अब आगे देखें, डी एफ है 3 सेंटीमीटर, तो अब हम प्रकार को लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब डी बिंदु पर रखिए और ये जो डी एक्स किरण है इसको आप काटिए चाप की सहायता से। तो जैसे ही प्रकार से आप चाप खींचेंगे तो ये कहाँ काट रहा है? बिंदु एफ पर। तो यहाँ पर आप बिंदु एफ बना दीजिए। डी एफ कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब आप ई और एफ को मिला दीजिए तो आपका त्रिभुज बन गया डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ त्रिभुज बन गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब प्रश्न आपने तीसरा देखा। प्रश्न चौथा देखें हम। जांच कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना आप कर सकते हैं या नहीं। क्यू आर है 7.2 सेंटीमीटर, कोण क्यू की अंशमाप है 110 अंश, कोण आर की है 80 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज, कोई भी जो भी त्रिभुज है, उसके तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने लिख दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोण पी क्यू आर का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। अब यहाँ कोण क्यू है 110 और आर है 80, दो कोण कहलाए क्यू और आर। अभी पी की तो चर्चा ही नहीं हो रही। इन दोनों का जोड़ ही कितना हो गया? 190, जबकि तीन कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180, और ये तो 180 अंश से वैसे ही ज़्यादा हो गया। तो निश्चित तौर पर त्रिभुज के इस शर्त को, गुण को यह संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हम नहीं कर सकते। अब हम प्रकार की सहायता से, चांदे की सहायता से भी चित्र बना के भी देख लें। तो हमने क्यू आर लिया है 7.2 सेंटीमीटर। क्यू पर चांदा रखिए, 110 का कोण बनाते हुए क्यू एक्स किरण खींच दीजिए। आर पर रखिए, 80 का कोण बनाइए, कोण बनाते हुए किरण आर वाई खींच दीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या ये किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी? क्यू एक्स और आर वाई जब काटेंगी नहीं तो तीसरा बिंदु पी आपको मिलेगा ही नहीं। यानी स्पष्ट है, दोनों तर्क से हमने आपको बता दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस स्थिति में संभव नहीं है। प्रश्न 5वां देखें। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद यानी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब हम देखें कि सबसे पहले हम पाद खींच लेंगे। पाद मतलब एक भुजा, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, तो मान लीजिए हम B को 90 अंश बनाना है, तो हम B पर चांदा रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण BX खींच देंगे, जैसा आप देख रहे हैं। अब हमें कर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण हमेशा 90 के सामने की भुजा होती है। 90 अंश के सामने की भुजा त्रिभुज की कर्ण कहलाता है। तो अब हम 6 सेंटीमीटर का प्रकार लेंगे। प्रकार को हम C बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल की सहायता से हम BX पर एक चाप खींचेंगे।
तो यह चाप जो बी एक्स है इस पर बिंदु ए पर काटेगा। कहाँ पे रखेंगे? सी पर। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और इस बी एक्स को काट दीजिए चाप की सहायता से, तो मिल गया बिंदु ए। अब ए और सी को मिला दीजिए तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसमें बी सी है 4 सेंटीमीटर, कर्ण ए सी है 6 सेंटीमीटर और कोण बी है 90 अंश। यही बात हमने यहाँ लिखी है। क्योंकि यहाँ जगह पर्याप्त थी तो हमने रचना विधि पूरी लिख दी है। सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, कोण सी बी एक्स बराबर 90 अंश कोण बनाते हुए किरण बी एक्स खींचते हैं। बिंदु बी से किरण बी एक्स पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, जिससे बिंदु ए प्राप्त होता है। ए और सी को मिला देते हैं। इस प्रकार अभीष्ट समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं। ये रचना विधि कहलाती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।